हेलो एवरीवन। तड़का ज़िंदगी विद विभोर में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक हेल्दी पिज़्ज़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप सोच रहे होंगे पिज़्ज़ा और हेल्दी ये कैसे हो सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने मेथी का साग लिया है। आप चाहें तो बथुए का साग ले सकते हैं या पालक का साग ले सकते हैं। रंग बिरंगा कलरफुल पिज़्ज़ा। हरे लहसुन हैं या आप उसकी जगह कच्चे लहसुन ले सकते हैं। मिर्च है, नमक है, शुगर है, अजवाइन है, काली मिर्च है, देशी घी है। ये सारी चीज़ें हैं और ये मैंने मैदा आपको दिखाया है। इसमें थोड़ा-सा मैं आटा मिक्स करूँगी। सबसे पहले राई का तड़का देकर देशी घी कढ़ाई में 1 चम्मच देशी घी के करीब आप डालिए और उसके बाद उसमें मेथी के साग का तड़का दीजिए। अगर आप बथुए का साग प्रयोग कर रहे हैं तो आप उसका भी इसी तरह से तड़का दें या आपको कोई और तरीका अच्छा लगता है जिसमें उसका जैसे आप मेथी के दाने से अगर देंगे तो वो बाद में क्रश करने में दांतों के बीच में आएगा, राई का उतना पता नहीं चलेगा, इसलिए मैंने राई का दिया है। आप चाहें तो ज़ीरे का भी दे सकते हैं या ज़ीरा कूट कर डाल सकते हैं। इसका तड़का देके फिर साग को पका लेंगे। आप इसी तरह से चुकंदर से भी आटे को गूँथ सकते हैं। मैंने मेथी से भी बनाया है और बीटरूट से भी बनाया है। बीटरूट का भी सिंपल तरीका है कि आप उसे छील लीजिए और छोटे-छोटे पीसेस में काट के थोड़ी देर के लिए पानी में बॉयल कर लीजिए और उसके बाद उसे मिक्सी में पीस लीजिए। मेथी के साग को भी मैंने छौंक दिया है। लहसुन वगैरह सब कुछ ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, ना डालना चाहें तो ना डालें। उसके बाद थोड़े से आलू मैंने बॉयल करके ले लिए हैं। उसे भूना बिल्कुल भी नहीं है, उसमें सिर्फ नमक डाला है। थोड़ा-सा आप ब्लैक पेपर डाल दीजिए, धनिया के पत्ते डाल दीजिए। अगर किसी बड़े को दे रहे हैं तो आप उसमें हरी मिर्च भी बहुत फाइन चॉपिंग करके डाल सकते हैं। ये देखिए बीटरूट के आटे से भी मैंने बनाया है। उसके बाद आप इन सारी चीज़ों को पीस के आटे को गूँथ के रख लीजिए। आप चाहें तो पराठे को इस तरह से सेक के रख लीजिए, कभी अगर बच्चों की बर्थडे पार्टी होती है और आप उसमें सर्व करना चाहते हैं, तो आप पहले से भी इसे सेक के रख सकते हैं। जैसे मैंने आपको तरीका बताया है कि मैं सेक के रख रही हूँ इसे, चुकंदर के भी आटे का पराठा मैं सेक के रख रही हूँ, बहुत हल्का घी लगाकर। ये नहीं कि एकदम जैसे पराठा बनता है बढ़िया से आपने घी लगाया और उस तरबतर सेक दिया, बिल्कुल भी नहीं, उस तरह से नहीं करना है। आप चाहें तो इसकी जगह पर बटर का भी प्रयोग कर सकते हैं। हल्का-हल्का घी या बटर लगाकर या हल्का घी लगाकर या रिफाइंड लगाकर आप पराठे को उलट-पलट के रख लीजिए। फिर जिस समय आपको पिज़्ज़ा बनाना है, जिस समय बच्चों को सर्व करना है, उस समय जितनी भी चीज़ें आपको डालनी हैं, पिज़्ज़ा सॉस है या ऑरिगेनो है और भी जो सब्जियां हैं, मशरूम है, मैंने मशरूम का प्रयोग नहीं किया है। आप मशरूम वगैरह, ऑनियन वगैरह, कैप्सिकम जो भी चीज़ें आप डालना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें आप उस समय उठा लीजिए। और अगर थोड़ा-सा और हेल्दी बनाना चाहते हैं, तो साग के साथ और भी थोड़ी बहुत सब्जियां उसे लेकिन कुक करके और मिक्सी में फ़ाइन पेस्ट बनाकर तब आप उसे आटे में गूँथिएगा और इस तरह से आप सेक-सेक के रख लीजिए और फटाफट, क्योंकि आप जब भी ये वाला पिज़्ज़ा बना कर देंगे, बच्चे फटाफट खाते जाएँगे। तो इसलिए इसके लिए तरीका यही है कि आप पहले सारे पराठे उलट-पलट कर सेक कर रख लीजिए। उसके बाद जिस समय देना हो, उस समय तावे पर हल्का-सा बटर लगाइए और जिस तरह से लेयरिंग की जाती है, सारी लेयरिंग कीजिए और उसके बाद उसे थोड़ी देर के लिए कवर कर दीजिए। ऊपर से ढक्कन से थोड़ी देर के लिए जब आप इसे कवर कर देते हैं तो सारी चीज़ें अच्छे से उसमें सिज जाती हैं। चीज़ वगैरह सब कुछ, चीज़ का प्रयोग मैंने थोड़ा-सा कम किया है क्योंकि चीज़ का प्रयोग जितना कम किया जाए उतना अच्छा है। लेकिन अगर आप बच्चों के लिए थोड़ा-सा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप चीज़ का प्रयोग उनके टेस्ट के मुताबिक थोड़ा-सा ज़्यादा कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप चीज़ का प्रयोग मेरी तरह से कम कर सकते हैं। मैं चीज़ का प्रयोग थोड़ा-सा कम करती हूँ, तो उसमें आप सारी चीज़ों को डाल के, चीज़ वगैरह सब कुछ डाल के थोड़ी देर के लिए आप उसे जब कवर कर देंगे, तो वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने ये सारे पराठे सेक के रख लिए, अब बस फटाफट सेक के लगा के देना ही है और ज़्यादा कुछ इसमें काम नहीं रह गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैप्सिकम है, टोमेटो है, ऑनियन है, बहुत ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिया है, पिज़्ज़ा सॉस वगैरह है, सब कुछ ये सारी चीज़ें मैंने ली हुई हैं।
और इन चीज़ों का कभी भी आपको प्रयोग करना हो, चिली फ्लेक्स वगैरह, तो कभी भी आप वो जो सैशे वो लोग देते हैं उसका प्रयोग ना करें। इसे फ्रेश शीशी खरीद के तब आप उसका प्रयोग करें। उससे होगा ये कि आपको हेल्दी मिलेगा। कभी-कभी उसमें कुछ-कुछ प्रॉब्लम होती है, वो जो ख़राब मटेरियल होता है वो भी उस सैशे में पैक हो जाता है। इसको आप एक्सपायरी डेट वग़ैरह देख के आप परचेज़ करते हैं तो आप उसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। इस तरह से सारी चीज़ें देखिए मैंने इस तरह से लेयरिंग की है। आप इसे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसमें टोमेटो सॉस, बच्चों को अगर चिली सॉस पसंद है तो चिली सॉस, टोमेटो चिली सॉस पसंद है, रेड चिली सॉस पसंद है या ग्रीन चिली सॉस पसंद है, जिस तरह के सॉसेस उन्हें पसंद है उस तरीके से आप उसकी लेयरिंग करके आप उसे सब्जियों को रख के और चीज़ वगैरह ऊपर से डाल के और नीचे थोड़ा सा बटर डाल दीजिएगा। लास्ट में नीचे में बटर डाल दीजिए और उसे कवर कर दीजिए और ये बढ़िया शानदार लाजवाब पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो गया। बच्चे भी मन से खाएँगे और आपको भी एक सैटिस्फैक्शन रहेगा कि वो कुछ अनहेल्दी नहीं खा रहे हैं। ये पिज़्ज़ा जहाँ बच्चे 1 रोटी या 1 पराठा खाते हैं, यकीन मानिए वो 4 से 5 पराठे तो मिनिमम खाने वाले हैं। 4 से 5 पिज़्ज़ा के रूप में वो पराठे खा जाएँगे और आपको एक सैटिस्फैक्शन रहेगा, मेंटली सैटिस्फैक्शन रहेगा कि बच्चों ने कुछ हेल्दी खाया है। तो ये आप ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताएँ कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और अगर आपको पसंद आता है, तो लाइक और कमेंट भी दीजिए। मैं एकदम घरेलू चीज़ों से ही चीज़ों को बनाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टीम-टाम नहीं करती क्योंकि मुझे ये लगता है कि जो मैं बच्चों को देना चाहती हूँ, अपने बच्चों को हेल्दी तरीके से खिलाना चाहती हूँ, बस मैं वही रेसिपी शेयर करती हूँ। ज़्यादा कुछ भी नहीं, उससे ज़्यादा उससे हट के कोई भी रेसिपी मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो ये देख रहे हैं आप रेड रेड पिज़्ज़ा बन के तैयार हो गया। इस पे मैंने चीज़ डाली है, चीज़ मैंने थोड़ी-सी कम डाली है। आप बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं। और अगर आपको इंस्टेंट बना के देना हो और आपने पहले से सेक के नहीं रखा है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि फटाफट आप आलू उसमें भरिए, स्टफिंग कीजिए और उसके बाद उसे तावे पे सेकिए। एक तरफ वो सिक गया, उसे पलटिए और उस तरफ हल्का-सा घी की लेयरिंग करके दूसरी तरफ और फिर से उसको पलट के फिर बाकी प्रोसेस आप पूरा कर लीजिए और उसी समय आप उसको ढक दीजिए, तो वो और भी बढ़िया बनकर तैयार हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा-सा ख़मीरी होना चाहिए आटा, थोड़ा-सा फूलना चाहिए, तो उसके लिए आप ये भी कर सकते हैं कि इस आटे को गूँथ के घंटे 2 घंटे के लिए आप रख दीजिए। गर्मी के दिन में तो घंटे 2 घंटे का समय सफिशिएंट है और अगर जाड़े का दिन है और आपको लगता है कि उस तरह का थोड़ा-सा उन्हें फ्लफ़ी आटा चाहिए, उनको थोड़ी-सी इस तरह से चाहिए कि पिज़्ज़ा थोड़ा-सा फूला-फूला सा लग रहा है उसे जैसे पिज़्ज़ा बेस जो होता है वो थोड़ा-सा फ्लफ़ी लगता है बच्चों को, तो उस तरह से अगर आप करना चाहते हैं तो जाड़े के दिन में आप मॉर्निंग में आटा लगा के रख दीजिए और शाम को इस तरीके से आप उन्हें बनाकर दे सकते हैं। फटाफट पराठे बनाइए, एक तरफ जब तावे पे हो जाए तो दूसरी तरफ उलट के उस तरफ हल्का-सा घी बहुत हल्का-सा हो जाए नीचे से तब उसके बाद पलट के उसमें घी लगा के उसे प्रॉपरली आप उलट दीजिए और उलटने के बाद दूसरी तरफ फिर से आप ये सारे प्रोसेस आप अप्लाई कीजिए और उसके बाद बच्चों को एक हेल्दी पिज़्ज़ा बनाकर दीजिए और कट करके आप ये उन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। या बच्चों के फ्रेंड्स आ गए तो आप उस कंडीशन में भी इन्हें लगा कर दे सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने कवर करके आपको दिखाया, इस तरीके से आप इसे बनाकर फटाफट सर्व कर सकते हैं। बच्चे भी खुश, आप भी खुश। तो चलते हैं, बाय-बाय।